आदरणीय प्रताप षडंगी जी को जो आईसीयू में भर्ती है उनको मिलके आ रहे हैं। दूसरे हमारे सांसद साथी फर्रुखाबाद के वरिष्ठ सांसद मुकेश राजपूत जी भी आईसीयू में भर्ती हैं। जो घटना मैंने उनसे सुना, जिस प्रकार की दुखद घटना सुबह हुई, संसद में एक महिला सांसद हमारी कोनियाक नागालैंड की महिला सांसद प्रदर्शन में था। अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस की जो घड़ियाली आंसू बह रही है, उन्होंने जिस प्रकार के अंबेडकर जी को अपमानित किया, हम भी उसके ऊपर प्रतिवाद कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। दूसरे ओर से सामंतवादी राहुल गांधी कुचल के सबको धक्का मारते हुए अंदर आए। कोनियाक जी को धक्का मारे, उनके साथ जो हमारे मुकेश राजपूत जी थे और हमारे वरिष्ठ साथी प्रताप षडंगी जी थे, उनको भी धक्का मारे। वो दोनों गिर पड़े और 3-4 सांसद गिर पड़े। प्रताप षडंगी जी की सर पे चोट आई है। अभी डॉक्टरों को मैंने पता किया गंभीरता कितना है, उनको स्टिच लगी है, उनकी बीपी हाई है, वो हार्ट की पेशेंट है। मैं इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा करूं, संसद के परिसर में जो संविधान की दुहाई देते हैं, बहाना बनाते हैं, उनकी गुंडागर्दी भारत की लोकतंत्र, भारत की जनता बिल्कुल इसको सहन नहीं करेगी। आप आदिवासी महिला कोनियाक बहन को छोड़ते नहीं हो, उनको सीधा छाती पे धक्का मार के जाते हो। आप वरिष्ठ सांसद प्रताप षडंगी जी को भी नहीं छोड़े, उनको लहूलुहान किए। आपने मुकेश राजपूत जैसे नेता को भी धक्का मारा और 2-4 सांसदों को धक्का मारा। लोग कहते हैं, जो हमारे मित्र संबित जी, निशिकांत जी थे, वो मेरे को कह रहे थे, बाजू में रास्ता था, उनको सूचना सुरक्षा अधिकारी, आपको जाना है तो अंदर जाओ। प्रोटेस्ट करते हो, हम लोग भी रोज जाते हैं, हम रास्ता काट के जाते हैं, ये आपका अधिकार है, हमारे भी अधिकार है। लेकिन आप मानते हो ये देश आपकी जागीर है, आपकी शर्त में देश को चलाना चाहते हो, मुद्दा तय करना चाहते हो, इसको मैं कठोर से कठोर शब्द में निंदा करता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम अंदर जा रहे थे सदन के अंदर और उसके बाद में धक्का दिया गया, मुझे धक्का दिया गया कांग्रेस, तो इसीलिए उन्होंने धक्का दिया तो प्रताप षडंगी जी की सर फूट गई। इसीलिए ये क्या शर्मनाक बात है, ये क्या शर्मनाक बात है। सबने देखा है, उनकी पार्टी के लोगों ने देखा है। क्या कोनियाक को धक्का नहीं मारे? वो महिला नहीं थी, वो ट्राइबल नहीं थी, नॉर्थ ईस्ट की नहीं थी। निर्लज्जता की कोई हद होती है। अब चोरी करो फिर सीना चोरी करो, ये सामंतवादी लोग ही कर सकते हैं। राहुल गांधी आज सबसे बड़े सामंतवादी हैं। धर्मेंद्र जी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता एक वीडियो जारी कर रहे हैं, कई वीडियो जिसमें ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के सांसद उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ में देखिए भाई, देखो हमारी सांसद साथी आईसीयू में भर्ती है, सर पे स्टिच लग चुकी है, तो ये परिवार क्या क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहते हो लोग? बीजेपी के कितने सांसद सहायक? मैं आप लोगों को मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, आप थोड़ा मेडिकल में व्यवस्था को बनाए रखें। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत आईसीयू में भर्ती हैं। इस वक्त आपको बता दें, जिस तरह से तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर कि धक्का मुक्की हुई है, जिसमें जख्मी हुए हैं बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत। संसद परिसर में सांसद प्रताप षडंगी के साथ मुकेश भी थे जो जख्मी हुए हैं और आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है दोनों को। इस वक्त आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जिस तरह से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि कैसे धक्का मुक्की हुई, किस तरह से राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की, राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद को कुचला। इस वक्त आप सुन रहे थे धर्मेंद्र प्रधान को, जो साफ तौर पर बड़ी बातें कह रहे थे। आप देख रहे हैं कि दोबारा किस तरह से गुंडागर्दी करने के लिए आया और किस तरह से मैं उसको बता रहा हूं, इसलिए कोई किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। निशिकांत के साथ साधन की किस तरीके से परिभाषा होगी? मैंने पहली बार देखा, चौथी बार का सांसद हूं। ऑल पॉलिटिकल पार्टी अपना धरना प्रदर्शन करती है। मैंने कभी भी 15-16 साल में ऐसा नहीं देखा कि बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले घुस जाएंगे, कांग्रेस वाले प्रदर्शन कर रहे हैं तो कांग्रेस वाले तो रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी बीजेपी वाले एक भी सांसद ने जो है उसमें घुसने की कोशिश की, कभी उनको जो है परेशान करने की कोशिश की। आज जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो कांग्रेस किस आधार पर बीच में घुस गई? रोज तो मकर द्वार को वो घेरते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो सामंतवादी हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य गुंडागर्दी करना है। उनका एकमात्र उद्देश्य डरा धमका कर जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को काबू करना है, इस देश को काबू करना है, क्योंकि मैंडेट उनके साथ नहीं है। और आज जो कुछ भी उन्होंने किया बुजुर्ग सांसद के साथ, ये जितनी अशोभनीय शर्मनाक घटना है, शायद गांधी परिवार जिंदगी में माफ करने लायक नहीं। सदन में पहली बार प्रदर्शन नहीं हो रहा था और इस तरीके से धक्का मुक्की, हाथापाई, क्या लोकसभा अध्यक्ष से भी शिकायत करेंगे? कर चुका हूं मैं।
चले किधर है गाड़ी? देखिए, ये बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि सदन में मैंने इस तरीके से जो व्यवहार था नेता का, मैंने पहली बार देखा। और तो धक्का मुक्की में कैसे जख्मी हुए 2 सांसद, यहां जिक्र किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे बन गई? इतिहास में आज का दिन काला दिन है, शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं। जिस तरह से धक्का मुक्की हुई है, शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, सुनिए। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं? सर लेकिन राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं अंदर जा रहा, संसद के अंदर खींच क्यों उतार रहे हैं? एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। आज मन सचमुच में मैं भी 6वीं बार सांसद हूं। मन बहुत व्यथित है, दुखी है। कैसी चोट लगी है सर? कितनी? अमित शाह जी के भाषण में जो पोल खोली कांग्रेस की, नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, कांग्रेस ने जो व्यवहार किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ, अब उसकी खींच इतनी कि गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। हम इस गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। शिवराज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं सदन के अंदर जा रहा था उस दौरान मेरे साथ धक्का मुक्की की गई। सारा सदन में जो सांसद वहां थे वो गवाह है किसने धक्का मुक्की की है और किसने गुंडागर्दी की है। चोट कितनी लगी है? चोट लगी है, उनके ब्लीडिंग हो रही थी, उनके टाके लगाए गए हैं। अगला कदम सर बीजेपी सरकार क्या लेगी? सारे वैधानिक कदम उठाए जाएंगे। सांसद बहुत ही मतलब बुजुर्ग सांसद है। देखिए, इस प्रकार से सांसद को धक्का देके उन्हें गिरा देना, वो लहूलुहान हो के अभी आईसीयू में आरएमएल में भर्ती है। और अभी मुकेश राजपूत जी भी आईसीयू में आए हैं, हमने उनकी भी हालत देखी है, वो भी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद लगता है जब एक सेफ्टी कॉरिडोर बनाया गया है सदस्यों को पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए, क्या आवश्यकता है कि ज़बरदस्ती आप घुस के आके दूसरों को गिराने का प्रयत्न करें? यही तो संविधान की हत्या है। समझिए, सदन में अक्सर प्रदर्शन होते हैं, तो प्रदर्शन में इस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी। राहुल गांधी ने भी कहा, देखिए, प्रदर्शन होते हैं, उनके लोग प्रदर्शन करते हैं, तो एक कॉरिडोर बनाया जाता है जिस कॉरिडोर में बाकी जो सदस्य हैं जो प्रदर्शन का भाग नहीं लेते हैं, उस कॉरिडोर में वो अंदर प्रवेश करते हैं। आज भी उस कॉरिडोर का प्रावधान था, मगर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के कारण जिस प्रकार से राहुल गांधी सबको धक्का मारते हुए अंदर घुसे और बुजुर्ग सांसद और कई सांसद नीचे गिर गए सीढ़ियों पे, ये बहुत ही दुखद थी। कांग्रेस के नेता करें बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान किया गया और अपमान के दौरान प्रदर्शन इस तरीके से, आपको लगता है कि प्रताप सारंगी जैसे बुजुर्ग ने धक्का मारा और उनके ही सर पे चोट आ गई? मैं तो बाइट देख रहा था कि राहुल गांधी बोल रहे हैं प्रताप सारंगी जी ने मुझे धक्का दिया। प्रताप सारंगी जी ने राहुल गांधी को धक्का दिया और खून बहने लगा प्रताप सारंगी जी के। लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत करेंगे? प्रोसेस पार्टी करेगी। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना, संबित पाठक, तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी चल रहा है, स्टिचेस लगाए गए हैं और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा था। और ये तो बेहोश थे मुकेश राजपूत जी, तो अभी पूरा ट्रीटमेंट तो चल रहा है। लेकिन इस गुंडागर्दी का व्यवहार कैसा होता है? जब हम आमने सामने मिलते हैं अपोजिशन वाले भी, ठीक है, हम जब हाउस में है हमारा विचार हम रखते हैं, व्यू पॉइंट्स वो अपना व्यू पॉइंट्स रखते, लेकिन ये गुंडागर्दी 100% राहुल गांधी को जगह छोड़ रहा था, फिर भी उन्होंने धक्का मार के ऐसे एक व्यक्ति को, हमारा संदीप पात्रा को ऐसे मार के वो अंदर गए। इट वॉज अनकॉल्ड बिकॉज जगह था उधर। प्रहलाद जी, पहली बार इस तरीके से तस्वीर देखने को मिली। प्रहलाद जी, शिकायत, देखो अभी आपको जब मिलेगा सीसीटीवी फुटेज वगैरह, जब मिलेगा आपको सब पता। प्रहलाद जी, लोकसभा स्पीकर से आप लोग शिकायत वगैरह करेंगे एफआईआर की? मैंने जो जिसको करना है, इनको चोट पड़ा है और हमारे पार्टी के तरफ से जो करना है हम सोच के करेंगे।
तो देखिए ये प्रहलाद जोशी थे जिनका साफ तौर प्रहलाद जोशी को इस वक्त आप सुन रहे थे और सीधे हमारे साथ इस वक्त गणेश जुड़ चुके हैं। गणेश, ये तो हद हो गई कि भाई सांसदों से उम्मीद तो इस बात की होती है कि जनता के विषयों को रखेंगे, लेकिन क्या राहुल गांधी में कोई झटपटाहट है, कोई बौखलाहट है? क्योंकि सीधा सीधा आरोप उन पर लग रहा है कि धक्का मुक्की की। देखिए एक बात मैं आपको साफ कर दूं, सदन के अंदर जाते हैं नेता तो सभी के मन में ख्याल होता है कि वहां बात होगी विकास की, मेरे क्षेत्र में किस तरीके से गाड़ी आगे चलेगी, ट्रेन कैसे चलेगी, बस कैसे